करते, ऐसी कन्या यहाँ पैदा हुई। यही जो मंदिर है पहले उनका घर हुआ करता था। भैया पुरानो बरसान हो जी। ये हमारी लाडली राधा रानी का रियल जन्म स्थान रावल में स्थित है। भाई एक बार आप ये वाला मंदिर देखिए। इस स्थान पर राधा रानी अपने घुटनों की सहायता से पूरे इसी गांव में घूमी है, मंदिर में घूमी है। ऐसा कहा जाता है द्वापर युग में यही जो मंदिर है पहले उनका घर हुआ करता था। कोई कन्या लगती है और उन्होंने उस कमल को उठाया तो देखा कि अति अद्भुत और इतनी दिव्य कन्या है, जिस कन्या का जना त्रिलोकी में कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं। वृषभान जी बड़े प्रसन्न हो गए के कहा यमुना मैया तूने जना मुझे पुत्र तो नहीं दिया, चल कन्या दे दी। ठीक है, बड़ी खुशी से घर लेके आए और घर में बड़ी खुशी मनाई, परंतु देख क्या रहे हैं कि नेत्र बंद है। तो नारद जी ने जना कहा कि वृषभान तुम चिंता नहीं करो, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेले छोड़ दो, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। वृषभान जी को नहीं मालूम था कि कौन है ये। तो श्री राधा जी जो है ना, ये त्रिलोकी क्या जितने भी लोग इस पूरे हमारे सातों महा उस तलातल रसातल सब लोगों के अंदर जो शक्ति है वो केवल श्री राधा जी है। राधा जी जना ना तो पुरुष है ना स्त्री है, ना जना वो श्री कृष्ण के कोई विवाह का कोई प्रसंग है। ये जना केवल हमारे गर्ग संहिता में उल्लेख आया कि एक अभिनय किया भगवान ने विवाह का, अन्यथा श्री राधा जी की जन सेवा भी पूरे त्रिलोकी के देवता करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग जन सेवा करते हैं। और इसी योग के साथ जैसे अभी आपने सुना कि जब तक ठाकुर जी का जन्म जना यहाँ मथुरा पे नहीं हुआ, गोकुल में जना उत्सव नहीं हुआ, कांदो उत्सव जब तक नहीं हुआ, तब तक जना श्री जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। पहली नजर से जना केवल ठाकुर जी को देखा, तब अपनी नजरें खोली। तो ये करील जना मैं बड़े समय से देख रहा, मैं भी 25-30 वर्षों से आ रहा हूँ, और ये ना तो सूखता है ना इसकी जड़ है। देखे सीमेंट का सब प्लान उसके लिए पड़ा है। और ऐसा विद्वान लोग कह रहे हैं कि इसी करील की जड़ जैसे जना वह पुष्प रुका हुआ जहाँ श्री जी का जना प्राकट्य हुआ था। बोलो श्री राधा रानी सरकार की, ब्राह्मण देवता भगवान की, आप सभी तीर्थ यात्रियों की जय जय श्री राधे। जय राधे राधे। आपको ये कलील का वृक्ष दिख रहा होगा। इस वृक्ष की ये मान्यता होती है कि इस वृक्ष की ना तो कोई जड़ है और ना ही कोई पत्तियां हैं, फिर भी यह 12 महीने हरा भरा रहता है। और ऐसा मान्यता है कि इसी पेड़ के नीचे ही राधा रानी कमल के पुष्प में मिली थी। और जैसे कि इन पे आपको ये माता की जो चुनरी हैं वो मिलती हैं, लोगों की ये आस्था है, उनका मन का विश्वास है। जो कोई भी सच्चे मन से यहाँ पे चुनरियाँ बांध के जाता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। चलिए आपको वह बगीचा दिखाता हूँ, जिस बगीचे में राधा रानी बचपन में अपनी सखियों के साथ झूला झूलती थी और खेल खेलती थी। जो आप बगीचा देख रहे हो, इसी बगीचे में बचपन में हमारी लाडली राधा रानी सखियों के साथ श्री कृष्ण भगवान के साथ झूला करती थीं और खेला करती थीं। आइए आपको राधा रानी का स्वरूप दिखाता हूँ मंदिर में, जिसमें वो श्री कृष्ण भगवान के साथ झूल रही हैं। भाइयों, अब मैं आपको एक ऐसा पेड़ दिखाने जा रहा हूँ, उसमें 2 तो प्राण है लेकिन एक ही देह है। भाइयों, जो आप मेरे जो पीछे जो पेड़ देख रहे हैं, इन पेड़ों को 2 प्राण एक देह कहते हैं, क्योंकि इन पेड़ों में ऐसा लगता है और ऐसा माना जाता है कि जो पेड़ हैं ये 2 प्रकार के हैं। एक पेड़ ये रहा, एक पेड़ ये रहा। इसका मतलब ये है कि एक पेड़ राधा रानी है और एक पेड़ हमारे कान्हा जी हैं। रावल में स्थित इस बगीचे के नीचे ही और इन पेड़ों के नीचे ही हमारी राधा रानी, श्री कृष्ण भगवान
और उनकी सखियाँ भी खेला करते थे। भैया पुरानो बरसान हो जी। अच्छा जी। राधा जी कमल के फूल में प्रकट हुई। राधा जी के मंदिर पे मानो करील को पेड़ है, तो मानो उसी की मानता होती है ज़्यादा। पुरानो बरसानो भैया यही है।